स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम में एक नए टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है और यह किस टाइप से लगता है। वर्क एंड टाइम की यह हमारी लगभग 8वीं वीडियो है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को हल कर लिया जाए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मानते हैं कि जैसे ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर लेता है। कोई कार्य है जिसको ए 10 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह क्वेश्चन बनता है। तो चूंकि ए जो है वह 5 दिन पहले क्या करता है, कार्य करना छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब चूंकि यहां से हमको पता तो है नहीं कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। अगर ये चीजें पूछती कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, तब तो यहाँ पे चीजें कुछ सोचने समझने लायक है। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया कि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ही वह कार्य करना छोड़ देता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब भाई 5 दिन पहले कर रहा है तो इसका मतलब उस 5 दिन के कार्य को कौन करेगा, बी करेगा ना। तो अब देखते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले वो प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसका 10 और 20 का एलसीएम निकल जाएगा बच्चे 20 यूनिट। टोटल हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क पता चल गया, 20 यूनिट हमारे पास टोटल अमाउंट है। चूंकि ए 10 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेगा। और चूंकि बी 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अब यहां पे कह रहा है कि ए 5 दिन पहले कार्य कर रहा, 5 दिन पहले ही काम करना छोड़ देता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तब यहां से हम क्या करेंगे, अब चूंकि 5 दिन की इनकी क्षमता एक ही हम जोड़ देते हैं कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 दिन तक अगर मान लेते हैं कि ए 5 दिन तक लगातार काम करता है, अगर मान लेते हैं कि अगर ए 5 दिन तक लगातार काम करता है तो हमारे पास टोटल वर्क पता चल जाता और इससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना हमारा दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जितना से हम इसको ऐड करेंगे उतना से इसको ए को हम जोड़ के भाग भी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चूंकि 20 यूनिट काम कर रहा है, काम करना है इसको, तो 20 यूनिट में हम क्या करेंगे, ए की 5 दिन की क्षमता जोड़ देंगे कार्य करने की। तो ए की 5 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है, 10 यूनिट। और ए को भी हम साथ लेकर चलते हैं, कहते हैं भैया चलो तुम भी साथ चलो, मान लेते हैं तुम भी कार्य कर रहे हो तो ए को साथ लेकर चल रहे हैं। तो कितना टोटल काम करेगा ए और बी मिलकर एक दिन में, 3 यूनिट। और हमारा कितना हो जाएगा, 30 बटे 3 कितना हो जाएगा, यह कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह कार्य हमारा 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहां से हम देख लेते हैं कि हमने जो लगाया है वो सवाल सही है कि नहीं, यह भी जानना जरूरी है क्योंकि हमने एक अलग तरीके के प्रोसेस को फॉलो किया है। अब चूंकि ए 5 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है समाप्त होने के, तो उस कार्य को बी अकेले करता है, तो टोटल हमारे पास वर्क कितना है, 20 यूनिट है। तो बी की 5 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, बी अगर 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करता है तो टोटल कितना काम करेगा 5 दिन में, 5 यूनिट काम करेगा। और 20 में से 5 हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बन गया, 15 यूनिट टोटल वर्क बच गया। यहां तक की स्थिति है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते थे। यहां की स्थिति थी कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किए। भाई यहां पे देखिए 5 यूनिट भाई अकेले करेगा ना बी, क्योंकि 5 दिन पहले ए चला जा रहा है,
तो बी के 5 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 20 यूनिट। उसमें से 5 निकाल दिए, हमारे पास कितना बचा? 15 यूनिट। अब देखिए ए और बी दोनों उस दिन तक लगातार काम करते हैं, 5 दिन पहले तक, ए के न जाने तक। तो एक दिन उनके कार्य करने की क्षमता कितनी है? ए की 2 यूनिट है, बी की 1 यूनिट। ये हो जाएगा टोटल 3 यूनिट। 3 यूनिट से हम भाग दे देते हैं 15 में, तो ये कितना आ जाएगा? 5 दिन आ जाएगा। अब यहां देखिए ये 5 दिन और ये 5 दिन, जो ए और बी यहां पे दोनों साथ काम किए थे, यहां पे ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किए थे 5 दिन तक। और 5 दिन तक कौन काम किया? अकेले काम बी किया था। अब यहां से हमारा चीजें क्लियर हो गई ना, 5 5 10 दिन, यहां पे चीजें हमारी क्लियर हो गई। देखते हैं एक और क्वेश्चंस को। मान लेते हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर लेता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर लेता है। तो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ देता है। तो कार्य हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? चूंकि 3 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, तो कार्य हमारा कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब यहां से इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 50। टोटल 50 यूनिट हमारे पास वर्क है। अब ए के कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है? 10 बचे 50, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेगा। ए बी 25 दिन में 50 यूनिट काम करता है, तो उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करने की क्षमता है। अब कह रहा है कि 3 दिन पहले बी चला जा रहा है, तो 3 दिन तक काम कौन करेगा? 3 दिन तक काम कौन करेगा? ए काम करेगा। 3 दिन तक ए काम करेगा ना। तो चूंकि हमें पता तो है नहीं कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, जब हमें टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है ये पता नहीं है, तो हम कहते हैं भैया बी तुम भी काम करो साथ साथ चल के, हमारा भी मन लगा रहेगा। और उसमें हम क्या करेंगे? बी वाले जितना है 2 यूनिट, उसके जोड़ के हम उसमें भाग दे देंगे। तो चूंकि बी की 3 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट के हिसाब से वह कार्य कर रहा है पर डे, तो 3 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? टोटल 6 यूनिट काम करेगा 3 दिन में। तो अभी हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया? 50 धन 6, टोटल हमारे पास हो गया 56 यूनिट। टोटल हमारे पास 56 यूनिट वर्क हो गया। अब चूंकि ए और बी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो 5 और 2 जोड़ दिया जाए 7, यह हो जाएगा हमारा 7 8 56। 8 दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिनों में हमारा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से इसका आंसर भी चेक कर लीजिए। अब चूंकि 8 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जा रहा है और करना कितना है? टोटल 50 यूनिट काम करना है। 50 यूनिट ही काम करना था ना। अब यहां पे देखिए चूंकि बी 3 दिन तक काम करके छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को ए करता है। तो एक दिन कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, तो 3 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15 यूनिट। तो 50 में से 15 चला जाएगा, तो ये बच्चा हो जाएगा 35। टोटल 35 यूनिट वर्क बचा हमारे पास। उस 35 यूनिट वर्क को क्या करते हैं? ए और बी दोनों साथ लेकर चलते हैं। जब ए और बी दोनों साथ लेकर चलते हैं, तो उस समय कार्य कितना दिन तक होगा? 7 5 35। यानी ए और बी 5 दिनों तक काम किए थे। ए और बी 5 दिनों तक काम किए थे, और काम हमारा टोटल कंप्लीट हुआ था 8 दिनों तक। और 3 दिन पहले भी छोड़ के चला जा रहा है, 8 दिन में से 3 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ये तो आ ही गया। तो अब देखिए 3 दिन पहले बी छोड़ के चला जा रहा है, तो बी की 5 दिन की, ए की 5 दिन कार्य करने की क्षमता निकाल ली है हम, 15 यूनिट उसमें से घटा दिए। अब हमारे पास यहाँ पे पता चल गया, ये 5 दिन ये हो गया, 3 दिन ये, 5 3 8 दिन, ये मिला के हो गया यहाँ पे। यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है।
मान लेते हैं ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 18 दिनों में और सी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेता है। ए क्या करता है, 12 दिनों में समाप्त करता है, बी 18 दिनों में समाप्त करता है, सी 24 दिनों में समाप्त करता है। कंडीशन यह है कि कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या करता है, ए कार्य करना छोड़ देता है। और बी की कंडीशन क्या है, वह कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? थोड़ा सा अलग टाइप का बन गया, ठीक। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, प्रोसेस में आ जाते हैं। प्रोसेस में आ जाते हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 12, 18, 24, इसका एलसीएम हो जाएगा टोटल 72। हमारे पास टोटल 72 यूनिट वर्क करना है, ठीक। अब इनके पर डे कार्य करने की क्षमता हम निकाल लेते हैं, 12 छाक 72 यानी 6 यूनिट पर डे के हिसाब से ए कार्य करता है। बी 18 दिनों में 72 यूनिट काम करता है, तो उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, 4 यूनिट पर डे के हिसाब से। और चूंकि सी 24 दिनों में 72 यूनिट काम करता है, तो उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हुई, 4 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब कह रहा है कि ए 4 दिन पहले कार्य करके चला छोड़ देता है और बी 6 दिन कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ देता है, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब चूंकि ए के 4 दिन कार्य करने की क्षमता हम निकाल लेते हैं, तो भाई इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, का अगर ए रहता साथ में तो टोटल काम कितना होता, 4 छक्का 24। भाई 4 दिन तक काम कर रहा है 6 यूनिट के हिसाब से, या 24 काम करता, 24 यूनिट काम करता। और बी 6 दिनों तक अगर काम करता है और 4 यूनिट के हिसाब से काम करता है, तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट पर डे के हिसाब से 6 चौक को 24, यानी टोटल कितना काम करते, 48 काम करते, 48 यूनिट काम करते ही। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, 72 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48। अब क्या करेंगे, ए बी और सी इनके प्रत्येक दिन कार्य करने की क्षमता से इसमें हम भाग दे देंगे। तो 6 4 10, 10 3 13, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 10, 7 4 11, 1 12, 13। अब भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 9 117, 3/13 दिनों में यह काम कंप्लीट कर लेंगे। 9 सही 3/13 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज है, ये कैलकुलेशन को जैसे ये चीजें करने से अच्छा है डायरेक्ट हम यहां से इन लोगों को, सामान्य सी बात है, यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर लगाना होगा एग्जाम में, तो चूंकि हमारे पास 72 यूनिट टोटल वर्क है, हमारे 6 दिन तक 4 दिन तक 4 दिन पहले एक कार्य समाप्त करके छोड़ के चला जाता है, तो इसका क्या करेंगे, टोटल क्षमता निकाल लेंगे, कितना काम करता है, 4 छक्का 24। और बी 6 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, तो 6 चौक को 24, इसको जोड़ लेंगे और टोटल उनकी जो कार्य करने की क्षमता उससे भाग दे देंगे, 6 4 10, 10 3 13, ये कितना हो जाएगा हमारा 120 और बटा 13, ये भी आ जाएगा 9 सही 3/13 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।